अब जरा मॉर्निंग प्राइम में बात करते हैं कांग्रेस की, जो इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए गले की हड्डी बन गई है। कांग्रेस खुद भी इस वक्त अपने दो सबसे भरोसेमंद जो सहयोगी दल हैं उनके बीच पूरी तरह से फंस गई है। महाराष्ट्र और बिहार की बात करें तो कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है। उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद यादव ने दो ऐसे फैसले कर दिए जिसके बाद कांग्रेस के नेता पार्टी लीडरशिप पर ही सवाल उठा रहे हैं। इन सबके बीच इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। दस दिनों के बाद ही इस तस्वीर में ऐसा बदलाव आया कि इंडिया गठबंधन एक मंच पर कई टुकड़ों में नजर आ रहा है। एक तरफ 17 मार्च और दूसरी तरफ 27 मार्च। 27 मार्च को आते आते सिर्फ 10 दिन के अंदर इस ताकत को बिखरते देखिए। सबसे बड़े राज्यों में से दो, महाराष्ट्र 48 सीट, बिहार 40 सीट। इन दोनों सूबों में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर ऐसी कलह मची हुई है कि विपक्ष के जिस गठबंधन को सबसे मजबूत माना जा रहा था वो टूटता हुआ साफ नजर आ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बिगड़ गई है? सवाल नंबर 2, क्या बिहार में लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहला झटका उद्धव ठाकरे ने दिया है और गठबंधन को दूसरा शॉक प्रकाश अंबेडकर ने दिया है। महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन के ख्वाबों पर 24 घंटे के अंदर इतना पानी फिर गया है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में राहुल गांधी की सभी उम्मीदें मिट्टी में मिल सकती हैं। अभी तक सूत्रों से जो खबर सामने मिली है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 22 सीट पर लड़ेगी। देखिए 22 सीट पर लड़ेगी और साथ ही शरद पवार वाली एनसीपी 10 सीट पर लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस 16 सीट पर, यानी सीधे सीधे तीनों सीटों का जो समीकरण है 48 सीटें इन्होंने आपस में बांट ली है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि विवाद कहां है? तो विवाद समझिए, शिवसेना उद्धव गुट की 16 उम्मीदवारी की लिस्ट को यहां पर कांग्रेस ने एक तरफा फैसला बता दिया है। इसमें सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा भी कर दिया है, जबकि ये कांग्रेस की सीट यहां पर रही है। दूसरा झगड़ा बताते हैं कि आखिर कहां पर फंसा हुआ है। क्या ये पेंच है जहां की 6 सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिलने की उम्मीद थी, जबकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के लिए सिर्फ 1 सीट यहां पर छोड़ी। यानी कांग्रेस की डिमांड 2 सीट की थी और मिली उसे सिर्फ और सिर्फ यहां पर 1 सीट। महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े पेज मुंबई की सीटों को लेकर फंसे हैं। उद्धव ठाकरे ने जब से मुंबई की 6 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है तब से कांग्रेस में खलबली मची है और इसका सबसे बड़ा नुकसान संजय निरुपम को बताया जा रहा है। वजह है वो सीट जहां से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमोल कृतिकर को वहां से टिकट दे दी है। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है। ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं 1 आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। महाविकास आघाड़ी का संकट गहरा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल, ये दोनों सीट कांग्रेस के हाथ से जाने पर मुंबई कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों मिले और दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात कहां फंस गई। मॉर्निंग प्राइम में आइए अब रुख करते हैं बिहार का, जहां कई दिनों से सियासी घमासान के बाद कांग्रेस और आरजेडी में सीटों पर सहमति बनी। दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार हुई है। इनमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर सीट शामिल है। बताया जा रहा है कि अभी कांग्रेस 1 और सीट की मांग कर रही है, जिस पर दोनों पार्टियों में चर्चा जारी है। दावा है कि शिवहर या फिर महाराजगंज में से कोई एक और सीट
कांग्रेस को मिल सकती है। तो लगभग अब यहां बात बनती हुई नजर आ रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। जैसे कि आपको मालूम है, लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ दिल्ली आए थे और दिग्गज जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे उनकी बाकायदा भेंट भी हुई। और इस बीच खबर यह भी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उस पर बात होगी। अब कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी एक सीट है वो और डिमांड हो रही है कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में दावा यह है कि शिवहर या फिर महाराजगंज में से कोई एक और सीट कांग्रेस को मिल सकती है। फिलहाल 8 सीटें देने को राजी हो गई है आरजेडी। तो यहां कम से कम बिहार की अगर हम बात करें तो बात बनती हुई नजर आ रही है महागठबंधन के बीच। ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल। कोई बैठक या कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है, बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। अब ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। 10 मिनट जो ये रहता है वो कोई पूर्णिया और कहीं का ये नहीं है, हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा थोड़ी, कल ही आपको पता तेजस्वी जी ने खुद ही बोल दिया है, हो जाएगा। तो लंबे समय से जो खींचतान चल रही थी उसके बाद कांग्रेस को आरजेडी ने 8 सीटें दे दी है। हालांकि इसके बाद भी कई कांग्रेसी नेता इस सीट शेयरिंग से नाराज बताए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के खाते में कौन सी 8 सीटें आई हैं। तो ये 8 सीटें जो हैं उनमें कटिहार है, कटिहार के अलावा किशनगंज है जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब और सासाराम। ये 8 सीटें जो हैं वो अब कांग्रेस को देने के लिए तैयार है आरजेडी। तो महागठबंधन की अगर हम बात करें तो लंबे समय से खींचतान चल रही थी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए थे, कांग्रेस नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बात बनती नजर आ रही है। भले ही वैसे आरजेडी और कांग्रेस में सीटों पर सहमति बन गई हो, लेकिन पूर्णिया सीट पर दोनों पार्टियों में विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक और आरजेडी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुई बीमा भारती को पूर्णिया से सिंबल दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता इस बात से नाराज हो गए। प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने आला कमान से बाकायदा निवेदन किया, आग्रह किया है कि फ्रेंडली फाइट के तहत ही सही पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़वाया जाए। जहां बीमा भारती 3 अप्रैल को नामांकन करेगी, वहीं दावा है कि पप्पू यादव उनसे एक दिन पहले ही 2 मार्च को नॉमिनेशन करवा लेंगे। लगातार पप्पू यादव को हमने सुना, उन्होंने कहा कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। हालांकि बीमा भारती को वहां से कैंडिडेट अनाउंस हो गया, उनका नामांकन हो गया, लेकिन पप्पू यादव अभी अड़े हुए हैं। कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं। सब लोग हम कोई टकराव ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। नॉमिनेशन 3 तारीख को हम देने जा रहे हैं। पूर्णिया की जनता जो मेरी जिंदगी का, मैं आपको क्या बोलूं कि मतलब मौत के बाद ही ना पूर्णिया से कोई मुझे अलग कर पाएगा। पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप जिसको देंगे या आप हमें कहेंगे कोई मजबूत कैंडिडेट दो, मैं अपनी जितनी क्षमता लान ईश्वर ने दी है हम उसको लगाएंगे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में। चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ है। चंद्रमोहन, इंतजार इस बात का है कि कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जब बताया जाएगा कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। हालांकि 8 सीटों के लिए राजी हो गई है आरजेडी कांग्रेस को देने के लिए, 1 सीट और मिल सकती है, इस तरह की भी खबरें। लेकिन पप्पू यादव बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद ही मैं पूर्णिया छूटेगा ना मुझसे। तो क्या होगा? बीमा भारती का नामांकन हो गया है, एक दिन पहले जो है पप्पू यादव की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो नहीं छोड़ेंगे। तो क्या निकल कर आ रहा है सामने? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन कितने सीटों पर और कहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई पूर्णिया की है और साथ ही औरंगाबाद और बेगूसराय की है। पूर्णिया में पप्पू यादव पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है। तो क्या औरंगाबाद में निखिल कुमार अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय कर लिया है कांग्रेस ने? क्या कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कांग्रेस ने तय कर लिया है? इन सभी सवालों का जवाब जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उस दिन मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है। 8 सीटों पर बात तो बन गई है, लेकिन क्या जिन सीटों का डिमांड कांग्रेस कर रही है वो सीटें उनको मिल पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश सिंह ने यह कहा था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि कई ऐसी सीटें हैं जहां से भले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन कई परिस्थितियों में
उनको वापस भी लेना पड़ता है अपना उम्मीदवारी। तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार कर लिया है लालू यादव को? इन सभी का जवाब तो जरूर टटोलना होगा। लेकिन पूर्णिया का जो है वो लड़ाई काफी दिलचस्प है कि अगर कांग्रेस पप्पू यादव को टिकट देती है और बीमा भारती वहां से आरजेडी से चुनाव लड़ती हैं, तो आखिर किस तरह की तस्वीर सामने आएगी? क्योंकि बिहार में महागठबंधन की बात की जा रही है और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहे आप हमारे साथ चंद्रमोहन। इस बीच आपको बता दें, बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों के विवाद को लेकर बड़ी खबर यह है कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। पूर्णिया सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार उतारने को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लालू यादव ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। लालू यादव को मुझसे क्या परेशानी है? पप्पू यादव का कहना है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम बनने में भी मदद करने की बात कही थी। तो अब एक तरह से नाराज लालू प्रसाद यादव से बताए जा रहे हैं पप्पू यादव। अब तो कांग्रेस को नेतृत्व को तय करना है ना। मैं तो पूर्णिया में हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना आहत हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है मैं तो कि मुझसे क्या परेशानी है लालू यादव जी को। मैं तो हर जगह हर संकट में उनके साथ खड़ा रहा और सबको पता है कि पूर्णिया से पप्पू का रिश्ता और पप्पू का पूर्णिया से रिश्ता। जितनी भी बातें चंद्रमोहन हम सुन रहे हैं पप्पू यादव के मुंह से, वो बेहद भावुक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ भेंट भी उन्होंने की थी, पिता समान उनको बताते हैं, और अब नाराज बताए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ एक तरह से धोखा हुआ है। बिल्कुल, और पप्पू यादव धोखे की बात इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस में जिस दिन वो अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे थे, ठीक उससे एक दिन पहले लालू यादव के आवास में जाकर तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी से उन्होंने मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं यह बात भी उनको बताने की कोशिश की थी कि वो कांग्रेस की ओर अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं और वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर क्या ऐसी बात हो गई जब तेजस्वी यादव और पप्पू यादव रात में 11 बजे उन्हीं के आवास में टहलते हुए नजर आ रहे थे, बात करते हुए नजर आ रहे थे, और दूसरे दिन जब पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया और यह भी सामने बात आ गई कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, बावजूद इसके आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में परेशानी जरूर है, भले ही वो सामने नहीं आ पा रही है। और जिस तरह से पप्पू यादव ने सीधे तौर पर लालू यादव पर हमला बोला है, यह हमला न सिर्फ पप्पू यादव बोले हैं बल्कि इनके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं ने यह सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि लालू यादव ने बिना महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। तो आखिर ये कैसे संभव है कि गठबंधन ज्यादा दिनों तक चल पाए? हालांकि इंतजार करना होगा कि कब महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और यह ऐलान किया जाता है कि कौन कहां से और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कहीं बहुत संक्षेप में बताइएगा चंद्रमोहन, ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है कांग्रेस, आरजेडी और पप्पू यादव की मिलकर कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये स्ट्रैटेजी तो अब तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर कहीं पूर्णिया की अगर आप बात कर लीजिए, पप्पू यादव एक तरफ चुनाव लड़ते हैं, बीमा भारती चुनाव लड़ती है, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे का वोट काटेंगे और ऐसे में तीसरे यानी एनडीए को फायदा होने जा रहा है। तो स्ट्रैटेजी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो जाएगी अगर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरते हैं, चाहे वो पप्पू यादव बीमा भारती के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे या बीमा भारती पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका चंद्रमोहन कुमार।